हेलो क्लास, स्वागत है सभी लोगों का आज के इस क्लास में। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 को करने वाले हैं, जिसके अंदर पहला हमारा जो सवाल है वो सवाल हमारा है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इररेशनल। अब दो चीजें होती है नंबर्स में, रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इररेशनल नंबर्स भी होते हैं। मैं दोनों के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। रैशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर्स की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो रैशनल नंबर होते हैं जिनको, ठीक है, नंबर्स that can be represented as p by q फॉर्म। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं जिनको हम, और यहां पर जो हमारे पास है q जीरो नहीं होना चाहिए, और p और जो q है वो आर को प्राइम्स। अब एक ये वर्ड भी आता है कि सर हमने प्राइम तो सीख लिया है, ठीक है, प्राइम तो सीख लिया है हमने, ये क्रो प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं? ठीक है, को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका बीच कोई भी कॉमन मल्टीपल उनमें नहीं होता है, को प्राइम नंबर्स में। ठीक है, जैसे अगर 2 और 3 की बात करूं तो ये आपस में को प्राइम्स है। ठीक है, आपस में क्या है, को प्राइम्स है, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम्स होते हैं। ठीक है, प्राइम नहीं होते हैं वो। अब इसको अब समझो, ये रैशनल नंबर हो गया, और जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हमारा होता है इररेशनल नंबर। अब हमारा देखिए सवाल है, सवाल को ध्यान से समझिएगा, डेफिनेटली 101% ये सवाल आपके एग्जाम में जरूर आता है, तो इस सवाल को अच्छे से समझ लेना। ज्यादा कुछ हार्ड सवाल है नहीं। कभी अंडर रूट 2 का ये सवाल आता है, कभी अंडर रूट 5 भी आता है, अंडर रूट 7 भी आ सकता है। तो ध्यान से एक सवाल को आप समझ लीजिए, बाकी सारे सवाल आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। सेम प्रोसीजर रहेगा सारे एक सवालों में। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि लेट अज्यूम अंडर रूट 5 इज रैशनल। हम ये मान के चलते हैं कि अंडर रूट जो 5 है ये एक रैशनल नंबर है। तो हम अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू या फिर a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर a और b क्या है, आर को प्राइम्स। ये भी ध्यान रखना है, ये क्या है, को प्राइम्स है। समझते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, थोड़ा सा रीअरेंज करके अंडर रूट 5b, इसको मल्टीप्लाई करके a लिख देता हूं यहां पर। अब स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक थ्योरम भी यूज होगी। वो थ्योरम कौन सी है वो मैं आप लोगों को आगे समझाता हूं। जैसे स्क्वायर हम करेंगे, यहां आ जाएगा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब इससे आप लोग क्या समझ सकते हैं, ठीक है, इस जो कंक्लूजन हमारे पास आया इससे हम क्या समझ सकते हैं? हम ये समझ सकते हैं कि जो a स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, वो 5 से डिविजिबल है। a स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, यहां से हम देख सकते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ये हम देख सकते हैं यहां पर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। सिंपल सी बात है ये वाली। ठीक है, ए भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 5 होगा। यहां से इतना समझ में सभी लोगों के आया होगा। ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन यहां से निकला है। अब मैं क्या करता हूं, अगर ए 5 से डिविजिबल है तो मैं क्या कर लेता हूं, ए की जो वैल्यू है ना वो 5 के मल्टीपल में मैं ले सकता हूं। ठीक है, 5 से मैं लिख सकता हूं उसको, या 5 के लिख सकते हो, जो आपका मन करे आप लिख सकते हो। यहां पर जो सी है ना वो एक इंटीजर है। ठीक है, सी एक इंटीजर हमारे पास में है। आगे देखते हैं, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये तो 5b स्क्वायर रहेगा। अब a की जगह मैं 5c लिख सकता हूं, यानी कि 5c का स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात को? अब यहां से मेरे पास आएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। इसको मैं काट देता हूं तो b स्क्वायर बराबर आएगा 5c स्क्वायर। अब इसको आप क्या समझ सकते हो, ये जो हमारे पास सेकंड कंक्लूजन, पहले a के लिए हमारे पास आया था, अब b के लिए आ गया। यहां से हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, इज डिविजिबल बाई 5। तो अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है तो b भी डिविजिबल होगा भाई 5 से, b भी डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है, ये लॉजिकल चीजें हैं, बाई 5। ये हमारा सेकंड कंक्लूजन। अब हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है, ये हमने मान के चले थे, और अंडर रूट 5 को हम a अपॉन b में लिख सकते हैं, जहां पर a और b को प्राइम्स है। लेकिन यहां देखिए आप कि a भी डिविजिबल हो रहा है 5 से और b भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब ये दोनों सेम नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं। इसका मतलब ये को प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि को प्राइम नंबर होते हैं जो सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, उनमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहां पर दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि a एंड b हैविंग
कॉमन फैक्टर 5, ठीक है, हैविंग कॉमन फैक्टर 5, ये हम यहां से कह सकते हैं। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया क्योंकि हमने तो शुरू में मान के चले थे कि √5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन आगे जाके हम जो हमारा अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया है, मतलब हमने जो माना था, अज्यूम किया था, वो रॉन्ग हो गया है, ठीक है। सो हम इसको पूरा लिखेंगे। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन because of our wrong assumption। ये पूरा प्रोसेस है, पूरा सवाल है, आपको इस तरह से सवाल को इसको लिखना होता है, पूरा अच्छे से सवाल को आप लोगों को करना है। तो हम यहां से कह सकते हैं, हैंस लिख सकते हो √5 इज इररेशनल। ये पूरा प्रोसेस है, आपको ऐसे कि ऐसे सवाल को एग्जाम में भी लिखना है। बिल्कुल सीधा सा है, ये थ्योरम इसमें यूज हो रही है, बिल्कुल इजी सवाल है और 101% आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये सवाल है। डेफिनेटली ये सवाल एग्जाम्स में आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये हमारा पहला सवाल था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। सेम प्रोसेस लगेगी अब सभी क्वेश्चंस में। हमें क्या प्रूव करना है, 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर है या नहीं है। तो पहला जो हमारा काम होगा ना, हम सेम वहीं से शुरू करेंगे। लेट अज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल। हमने ये अज्यूम कर लिया है कि ये जो नंबर है भाई, ये रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं इसको a/b की फॉर्म में, जहां पर a और b जो हमारे पास क्या है, आर कोप्राइम्स। यहां पर a और b क्या है, कोप्राइम्स है। इतना सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूंगा कि अंडर रूट वाले को एक साइड में रख लेता हूं और इसको मैं क्या करता हूं, 3 को उधर ले जाता हूं। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, b इसका एलसीएम आ जाएगा, यहां पर a -3b आ जाएगा, 2√5। अब a और b हमारे पास क्या है, ये इंटीजर्स भी हैं। ये हम लोगों को पहले से पता है कि भाई a और b जो है वो इंटीजर्स हैं, सिंस वी नो दैट a एंड b आर इंटीजर्स। ये तो आप लोग जानते हैं कि ये इंटीजर्स हैं और को प्राइम इंटीजर्स हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस सवाल में कि ये वाला जो पार्ट है इसमें, ये रैशनल पार्ट है, ठीक है, ये रैशनल पार्ट है क्योंकि सारे इंटीजर है। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर लो, चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस, वो रैशनल ही रहेगा। हमने ये सीखा है किसी भी रैशनल नंबर को अगर रैशनल से एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल ही रहता है, कोई फर्क नहीं आता उसमें। सिंपल सी बात। अगर ये रैशनल है, लेकिन हमने अभी अभी देखा था कि √5 तो इरेशनल होता है, तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि रैशनल और इररेशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर भी हमारा सेम आंसर होगा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption। हम यहां पर आंसर लिख देंगे कि 3 + √2 इज इररेशनल। तो हम यहां से लिख सकते हैं 3 + 2√5 इज इररेशनल। तो ये हमारा सेकंड सवाल था। मतलब एक ये सवाल थोड़ा और इजी है, उस पहले वाले सवाल से इजी है। अगर सिंपल सवाल आप लोगों के पास आता है √5, √2, √7, इन तीनों में से कोई एक नंबर आपके डेफिनेटली एग्जाम में आता है, तो इनमें से कोई आता है तो जो पिछला सवाल हमने किया था, ये वाला जो सवाल किया था, यहां से आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं यहां पर। सेम ऐसे ही इस सवाल को भी हमें करना है। हमारा एक सवाल है कि 1/√2, इसको हम लेकर के चलते हैं, ठीक है, 1/√2। तो सेम वही करेंगे। लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल, इज रैशनल। तो हम अगर ये रैशनल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर a/b लिख सकते हैं। यहां पर a एंड b जो है आर को प्राइम्स है, ये आप लोगों को पता है कि ये को प्राइम्स है।
को प्राइम से। अब ध्यान से सवाल को करने की कोशिश करते हैं हम। तो यहां से मेरे पास क्या निकल करके आएगा, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं तो b बराबर में √2a आ जाएगा। यहां पर आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि b/a बराबर √2 आ जाएगा मेरे पास। यहीं से आपका सारा सवाल सोल्व हो गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि a एंड b जो हमारे पास क्या है, वी नो दैट कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ये हम जानते हैं, ये क्या है हमारे पास इंटीजर्स हैं। और ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b/a इज रैशनल, ये हम जानते हैं कि ये रैशनल है, बट √2 इज इरेशनल। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption. Our wrong assumption. तो ये हमारे सवाल थे एक्सरसाइज 1.2। सेम सारे सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल हैं कि हमें इरेशनल नंबर प्रूव करके देना है कि ये रेशनल नंबर है, कैसे है, क्यों है। तो उम्मीद करूंगा ये तीनों सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और शेयर जरूर कीजिएगा इस क्लास को अपने सभी दोस्तों से जो अभी 10th में आने वाले हैं, जो अभी 10th में हैं। शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों से, एंड लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो भी नए लोग इस चैनल पर होते हैं। जय हिंद।